सभी भाइयों को जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं CS डागर दोस्तों आज मैं बुलंदशहर में आया हूँ। बुलंदशहर शहर जो दिल्ली से 74 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे प्रोफाइल के बंदे की 103 बीघा ज़मीन बिकाऊ है और मेन शहर के बिल्कुल बुलंदशहर जो शहर है उसके बिल्कुल पास है। बुलंदशहर शहर से यह ज़मीन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बुलंदशहर जो मेन शहर है यहाँ पे, वहाँ से यह एक 22 फुट की सड़क निकलती है और 22 फुट की सड़क ज़मीन तक पहुँचती है। तो यहाँ पे चारों तरफ आम के बाग हैं। जो बुलंदशहर जो जाना जाता है बुलंदशहर एरिया, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको आम के बाग मिलेंगे, ईख मिलेंगी। तो मोस्टली यहाँ पे आम और ईख की ही खेती होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ज़मीन में पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये आम का, लीची का, हर तरह का यहाँ पे बाग है। और यहाँ पे दोस्तों एक अग्रवाल की ज़मीन बिकाऊ है जिनका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है। काफ़ी पैसे वाले लोग हैं बुलंदशहर शहर के, काफ़ी प्रतिष्ठित नाम है उन अग्रवाल का, जो अग्रवाल साहब हैं जिनकी ये ज़मीन है। और दोस्तों जो दिल्ली में रहते हैं, बहुत ही अच्छा उनका प्रोफाइल है। तो काफ़ी सारी उनके पास इस एरिया में ज़मीनें हैं और भी जगह ज़मीनें हैं। तो दोस्तों उनके पास एक ही बेटा है, तो थोड़ी मैनेज करने की वजह से यह ज़मीन बिक रही है। तो मैनेज वे कर नहीं पाते और वो भी, उनकी भी उम्र ज़्यादा हो चुकी है अग्रवाल साहब की। तो दोस्तों यह ज़मीन इसी वजह से बिक रही है। कोई ख़ास वजह बिकने की ज़मीन के पीछे नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ी वजह है या किसी कारण से ज़मीन बिक रही है। तो दोस्तों ज़मीन पे मैंने पहुंच के सारी तसल्ली कर ली है। ज़मीन के पेपर पूरी तरह पाक साफ हैं, कोई कानूनी रुकावट नहीं है, कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है। तो दोस्तों 103 बीघे का यह चक है और पूरा का पूरा बिकाऊ है। और एकड़ की हम बात करें तो दोस्तों 20 एकड़ के आसपास यह ज़मीन है। और यहाँ पे दोस्तों 1 बीघा ज़मीन में 756 गज होते हैं। तो यहाँ पे 756 गज का जो है 1 बीघा ज़मीन बनती है दोस्तों। और दोस्तों यह जो ज़मीन है इस टाइम ठेके पे दी हुई है। 16 लाख रुपए सालाना इस ज़मीन से इनकम भी होती है। तो यहाँ पे आप अपना फार्म भी बना सकते हैं और ज़मीन से एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी आज पूरी तसल्ली करूँगा। यहाँ का पानी वगैरह भी मैंने अच्छे से चेक किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ज़मीन में पानी है, पानी भी बिल्कुल बिसलरी है, मीठे पानी है। आप सभी जानते हैं बुलंदशहर शहर की जो ज़मीनें हैं उनका कोई जवाब है नहीं। पानी इतना शानदार है, बुलंदशहर एरिया बिल्कुल बिसलरी जैसा पानी है कि गंगा जी की इतनी कृपा है, गंग नहर पास में है। तो सब चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया है, खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन ज़मीन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके ट्यूबवेल चलवाया है अभी और पानी खुद ने चेक किया है। तो दोस्तों देखिए कितना शानदार यहाँ का नज़ारा है। पानी बिल्कुल मीठा है और बहुत ही मज़ेदार यहाँ का पानी है, बहुत स्वादिष्ट है, कोई जवाब है नहीं। तो दोस्तों मैंने इस ज़मीन पे पहुँच के पूरी तरह तसल्ली की है। ज़मीन पे मैं खुद आया हूँ, हर चीज़ अच्छे से देखी है। अब मैं आपकी बात यहाँ पे जो केयर टेकर है उससे करवाऊँगा। देखिए दोस्तों, मैंने जो ये ज़मीन का मालिक है इससे तो मैंने बात कर ही ली है। तो ये जो ज़मीन है यहाँ पे मैं केयर टेकर जो इसका है, जो यहाँ पे रखवाली ज़मीन की करता है, उससे भी मैं एक बार बात करवाऊँगा आपकी। यहाँ पे ये कुछ शायद मेरे हिसाब से हल्दी है। भाई हल्दी है ना? हल्दी। तो यहाँ पे कुछ हल्दी की भी यहाँ पे खेती की गई है। तो यहाँ पे ये भाई संभालते हैं इस बाग को। क्या हाल है भाई? ठीक है जी। अच्छा भाई, ये कितनी ज़मीन है टोटल? 100 से ऊपर है जी। 100 बीघा? 100 से ऊपर। चलो वो मालिक से मेरी बात हो गई है जो जैसी भी है। तो इस ज़मीन में कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं है भाई? कुछ नहीं, साफ सुथरी ज़मीन, मतलब कोई टेंशनबाजी नहीं है। आके कोई रहना चाहे तो रह भी सकता है यहाँ? बढ़िया तरीके से। तेज बोलो थोड़ा। बढ़िया तरीके से खूब, कोई भी अगर कोई आके रहना चाहे तो रह भी सकता है, खेती वेती बढ़िया। करना चाहे तो खेती वेती भी कर सकता है, सारी चीज़ कर सकता है। एरिया कैसा है सारा ओवरऑल? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ज़मीन जो है बुलंदशहर से कितनी दूर है? तेज बोलो थोड़ा। बुलंदशहर से ऐसा मानो एक आधा पौन किलोमीटर। आधा पौना किलोमीटर दूर है ज़मीन। हाँ। तो एरिया बिल्कुल शांत है, मतलब कोई बिल्कुल झगड़ालू या दिक्कत वैसे नहीं। लोग तो नहीं है? कुछ नहीं। अगर दिल्ली से कोई आके यहाँ रहना चाहे तो परेशान तो नहीं कुछ करेगा नहीं, कोई? कुछ नहीं। बिल्कुल सही बता ना सच? बिल्कुल एक नंबर है। क्योंकि मैं ना यहीं का इस रहने ज़मीन वाला को हूँ। अपने चैनल पे जब ही लगाऊंगा कि जब मतलब पूरी तरह मेरी तसल्ली हो जाएगी। यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले लोकल मेरी हैं? जमीन जायदाद तो सब बराबर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो भाई
कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह, कोई आके रह सकता है। आप जिम्मेवार हो गए? अरे बिल्कुल सर, हमें कोई और दिक्कत पूरा नहीं एरिया है। देखो पहले। अच्छा, खुद ही अपनी जमीन तो है, 100 अपनी कितनी जमीन है टोटल ये? 100 से ऊपर है। 100 बीघा से ऊपर है। तो इसमें सारे आम के बाग हैं और क्या क्या है? लंगड़ा, दशहरी, लंगड़ा आम, दशहरी आम और क्या नाम है, लीची, लीची के भी पेड़ हैं इसमें। आड़ू भी लग रहा है। आड़ू है, लीची किस साइड है? ये इधर की साइड में, वो दिखाऊंगा साइड। चलो दिखाओ। तो भाइयों, मैं यह जो सारा बाग देख रहा हूँ, सामने यह लीची का बाग है दोस्तों। यहाँ पे 1 से 1.5 एकड़ में लीची का भी बाग लगाया हुआ है, जो कि पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लीची का भी बाग है, आंवला का भी है। तो यहाँ पे मैंने अब ये दूसरा ट्यूबवेल चलवा के देखा है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, इस ज़मीन में 2 ट्यूबवेल हैं, दोनों बिल्कुल चालू हालत में हैं। मैंने अपनी आंखों से जाके ज़मीन पे देखे हैं, चेक करे हैं। हर चीज़ पता होनी चाहिए पहले। और छोटे-छोटे से कमरे टाइप के भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। बाकी मेन पॉइंट ज़मीन का है। ज़मीन बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, हर चीज़ हर हिसाब से सही बैठती है। और 16 से 17 लाख रुपए यहाँ से सालाना इनकम भी होती है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस तरह की एग्रीकल्चर लैंड इनकम वाली बहुत कम मिलती हैं। पेड़ पौधों को बड़े होने में भी सालों लग जाते हैं, फिर उनकी देख रेख भी करनी पड़ती है। और यह जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यह आंवला का बाग है दोस्तों। तो आंवला भी उसमें लगे हुए हैं दोस्तों, लीची का भी बाग है, हर चीज़ है दोस्तों। और ज़मीन भी बहुत अच्छे प्रोफाइल वाले बंदे की है। और दोस्तों इसके रेट की हम बात करें तो 12 लाख रुपए बीघा के हिसाब से दोस्तों इसकी डिमांड की गई है। तो दोस्तों जो भाई दिल्ली के नज़दीक अपना बाग बगीचे का फार्म पूरम का सपना देख रहे हैं, उन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन है।